बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम अपने अगर इर्द गिर्द देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हमें अपने डेली लाइफ में नजर आएगी। वर्ड केमिस्ट्री जो है इसकी मीनिंग सी से कम्युनिटी, एच से हेल्थ, ई से एनवायरनमेंट, एम से मेडिसिन, एन से इंडस्ट्री, एस से साइंसेस, टी से टीचिंग, आर से रिसर्च, एन यू से वाई से यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी में हम देखते हैं हमारी कम्युनिटी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो कि लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन है जो कम्युनिटी है, और लिविंग थिंग्स जो हैं ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं, ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। इसके अंदर भी एक बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का एक रिलेशन है। फिर उन्हीं ऑर्गेनिज्म की हेल्थ की जब बात की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन बीइंग्स की, उनको मेडिसिन दी जाती है, उनको डिफरेंट डिजीज़ के लिए जो है तो मुख्तलिफ मेडिसिन उनके लिए बनाई जाती हैं। और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सब में आपको जो है केमिस्ट्री नज़र आती है। मेडिसिन बनाई जाती है बीमारियों के लिए, और ये मेडिसिन किन से बनाई जाती है? ये प्लांट से, डिफरेंट प्लांट के एक्सट्रैक्ट लेकर मेडिसिन बनाई जाती है, जिनमें डिफरेंट जो है उनको केमिकल फार्मूले के तहत बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, या हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को देखते हैं। यहाँ सब जगहों पे केमिस्ट्री जो है ये इन्वॉल्व है। जितनी साइंसेज हैं उन सब की जो मदर है उसको केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री का दूसरे साइंसेस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। टीचिंग भी केमिस्ट्री के टीचर्स जो होते हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो इस केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद जो है आप टीच भी करते हैं। रिसर्च होती है जब हम डिफरेंट देखते हैं फील्ड्स में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, तो यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है डिफरेंट रिसर्च वर्क में, जो वो लेबॉर्ट्री वर्क करते हैं या फील्ड वर्क करते हैं। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। और इंसान खुद, यानी आप जो है, आपकी बॉडी में एक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक मैटर से जो है बॉडी आपके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि जो मैटर है इसकी स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। तो मैटर तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, हर जगह पे आप इस मैटर को स्टडी करें। जो कि मैटर किससे बना है? इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से, और एटम को तो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को अगर हम देखें अपने डेली लाइफ में, तो जो हम जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रीथिंग आपकी है, ये भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी केमिस्ट्री है। आपके पास जो कॉइन्स हैं जो मेटल से बने हैं, ये भी केमिस्ट्री है। आप घर में जो वाटर या बाहर जो वाटर आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो वाटर जो है 70% है और खुश्की 30%। तो यहाँ पे भी वाटर जो है ये हमें एक केमिस्ट्री है, H2O। इसके अलावा हम इस पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जिस काम में भी देख रहे हैं तो एक केमिस्ट्री है। हमारी डेली लाइफ में जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ये जो मटेरियल जो है, हम बिल्डिंग्स वगैरह को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, फूड प्रिजर्वेशन को देख लें, और इसके अलावा जो बम्स वगैरह बनाए जाते हैं या बच्चे जो खिलौने यूज़ कर रहे हैं, ये किन मटेरियल से बने हुए हैं? क्यों? मैटर है। और प्लास्टिक होता है हमारे पास, जो स्टेट ऑफ मैटर है इनमें लिक्विड, गैस और सॉलिड है। तो वाटर को हम अगर देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट
फॉर्म में होता है, स्टेट्स में होता है। जब आप वाटर को, इवापोरेशन ऑफ वाटर होती है समंदर से, रिवर से, सी से, तो ये जाके ऊपर जो है ये हल्के होके ऊपर चला जाता है। वहाँ ये कंडेंसेशन इसमें होती है और ये ड्रॉप के फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर आते हैं और इस तरह ये साइकिल जो वाटर का है ये चलता रहता है। घरों में जो आप वाटर यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और अपने यूज़ के लिए, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो ये सब केमिस्ट्री है। आपके पास जो मेटल्स हैं, अब स्टेट ऑफ मैटर में हम बात ये करें कि फ्रीज़र में आप आइस बनाते हैं, वो दोबारा मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप चाय बना रहे हैं वहाँ से इवापोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, स्टीम निकल रही है और इस तरह से ये हमारे पास गैस बन रहा है। तो ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में आप देख रहे हैं वाटर को। इसी तरह से हमारे पास जो मैटर है ये 3 स्टेट्स में हम डिफरेंट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं और ये सब केमिस्ट्री है। इन जो हमारी फूड्स हैं इनमें विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, ये सब जो है ये हमारी डाइट में शामिल होते हैं और ये सारी केमिस्ट्री है। इंटरनली बॉडीज, जब हम ह्यूमन बॉडीज को स्टडी करते हैं उनकी बॉडी के मुताबिक हम मेडिसिन जो होते हैं वो डॉक्टर से लेते हैं और जो फार्मेसी वाले हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बच्चों के लिए डोजेज जो मेडिसिन की होती हैं वो उस तरह से कंसंट्रेटेड नहीं रखते, हाई डोज नहीं रखते और बड़ों के लिए हाई डोज रखते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। बच्चों के लिए सिरप बनाई जाती है, बड़ों के लिए टैबलेट बनाई जाती है। और ये जो ग्लास है, ये जहाँ पे भी आपका ग्लास वर्क नज़र आ रहा है तो ये क्या है, ये केमिस्ट्री है। तो हम हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में केमिस्ट्री जो है ये हर जगह पे है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स हर जगह पे हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है, हमें हाइड्रोजन H2O ये वाटर में भी है। ये हमारे हम सन स्टार्स जो है यहाँ पे भी देखते हैं। हीलियम जो है ये बैलून्स में इसको भरा जाता है जो लाइट होती है, तो इस वजह से ये ऊपर जो है तो चली जाती हैं बैलून्स हवा में। और लिथियम जो है ये बैटरीज में यूज़ होता है। अब ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर वाइज अगर उनको देखें तो 1 2 3 इनका एटॉमिक नंबर है। फिर हम अगर बेरिलियम को देख लें तो ये हमारे पास एक बहुत ही कीमती पत्थर है जो कि मिनरल्स में है और इसे जो है ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। बोरॉन को अगर देखें तो बोरॉन डिफरेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जो है यूज़ होता है। कार्बन जो होता है पेंसिल में भी जो है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन की भी डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास। और कार्बन जो है ये हाइड्रोकार्बन जब हम कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी किया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी में जो है कार्बन प्रेजेंट है। और इसी तरह प्लांट्स में लिविंग थिंग्स जितने भी हैं इनमें कार्बन है इनकी बॉडी में। कैल्शियम जो है इससे एनिमल्स के शेल और ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की जो जिन ऑर्गेनिज्म में बोन्स होते हैं तो ये कैल्शियम से बनते हैं। कैल्शियम जो है ये एक सॉफ्ट मेटल है। ये बोन्स में, टीथ में, मिल्क में होता है, लीव्स में, वेजिटेबल्स में। और लाइमस्टोन, चॉक, जिप्सम, तो ये हमें जो है इनकी जो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमने इसको ओवरऑल दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारी लाइफ में जितना हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी में। इंसान की बॉडी के अंदर एक केमिस्ट्री है और इसकी बॉडी में जो है कार्बन है। हेल्थ के लिहाज से हम मेडिसिन बनाते हैं और ये केमिस्ट्री के फार्मूले से बनती हैं।
डिफरेंट आप देखते हैं आयोडीन जो होता है जो ज़ख्मों पे लगाए जाते हैं या जो भी मेडिसिन है वो बनाई जाती है उसका एक फार्मूला होता है। स्पिरिट जो है ये केमिस्ट्री है और इसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट में भी हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है और ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में केमिस्ट्री है। मेडिसिन को जैसे हमने डिस्कस किया, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, मेडिसिन को हॉस्पिटल्स में दिया जाता है, मेडिसिन को घर में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो इसके अलावा जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो खाने के लिए जो आप देखते हैं हम जो फूड यूज़ करते हैं और वो पैकिंग में हमारे पास आती है, डिफरेंट कंपनीज उसकी पैकिंग करती हैं, वहाँ पे भी एक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और डिफरेंट साइंसेस को हम जो देखते हैं तो उनकी मदर जो है वो केमिस्ट्री है। टीचिंग की जाती है केमिस्ट्री की, जब केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो आगे जाके टीचर, रिसर्चर और इन डिफरेंट फील्ड्स में जाता है। रिसर्च किए जाते हैं, जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं उनमें केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। चाहे बायोटेक्नोलॉजी को देख लें, बॉटनी को देख लें, जोलॉजी को देख लें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, हर जगह पे कहीं ना कहीं हमें केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। जब रिसर्च की बात की जाती है तो केमिस्ट्री वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और इंसान खुद जो है आप भी एक केमिस्ट्री है।